मैं भी छत्री हूँ। छत्री का पांव आगे होते हैं, कभी पीछे नहीं। मेरा भी सर उस लोहे का बना है जो सूली पे चढ़ के कर तो सकता है, बारूद की तरह फट तो सकता है। लेकिन याद रख, ईश्वर के अलावा कभी गैर आदमी के सामने झुक नहीं सकता है। मैं तुम्हारे साथ सत्य किया हूँ, इसलिए ये ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बड़ी महारानी को बनवास। स्टॉप इस। स्वामी जी, आप जो इस वक्त जा रहे हैं उस रंडी वेश्या को बनवास देने के लिए, मेरे लिए आप क्या सोचे? अब क्या बाकी रह गया तुम्हारे लिए सोचने के लिए? स्वामी जी, आप जो महल जा रहे हैं, मेरी सौतन को, उस बांझ को बनवास दे के मेरे लिए कोई मारुति आकार दे दीजिएगा। महल पांव पैदल चली गई तो महल में तबाही तबाही मचा दूंगी। हाँ, ये परिया से आगुना ये भाई तेरी, हमारो जे माँ हलियात भैया जी, हमारो जे माँ हलियात भैया जी। स्वामी जी गए हैं अपना महल अरे मेरी सौतन जी को बनवास देने के लिए। ठीक है, इतना देर हो चुकी है, अभी तक मेरे स्वामी जी नहीं आए। ठीक है, मैं चल करके देखती हूँ कि मेरे स्वामी जी महल में क्या कर रहे हैं उस हरामजादी के साथ। Halo cik gua. हाँ, भगवान मेरी स्वामी जी की शादी करने के लिए और शादी आपस आती होगी। अब मैं अपने स्वामी जी के लिए रिच रिच के अंचल कोवर से जाऊंगी। सबसे पहले इस माल को मैं अपनी नौड़ी बेटी को बुलाती हूँ।
प्रणाम रानी माँ। अरे देखो आज तुझे बुलाई हूँ। आज मैं बड़ी खुशी की बात है। चलो हम दोनों मिल करके अंचल कोवर से जाऊंगे इस महल में। हाँ रीची रीची गे हाँ लिखाया गे दुलरी ए अंचल को हागे सरग नौरी गे अंचल को हागे सरग दुलरी ये मैं क्या देख रहा हूँ? बड़ी महारानी छोटी महारानी के लिए अंचल कोहबर सजा रहे हैं। इसके मन में इस समय कितनी खुशियां होगी। अगर इसे इस समय कह दूं कि महारानी तुम महल छोड़ के 14 बरस के लिए वनवास हो जाओ, तो मेरी महारानी तो पहले से कमजोर है, ये सह न सकेगी, मर जाएगी। नहीं, मैं छोटी महारानी के साथ सत्य किया हूं। बड़ी महारानी को वनवास करने से पहले इस दरबार में अपना सर पटक के जान दे दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन महारानी को वनवास नहीं करूंगा। बड़ी महारानी उठिए स्वामी जी, आपको आते आते क्या हो गए स्वामी जी? शिव भगवान, तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर आज तुम शादी के बारे में जानेगी तो ना जाने तुम्हारे पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। क्या हुआ स्वामी जी? आए बरिया से आगुना जे भाई हाँ स्वामी जी। मैं शादी करके आ रहा था। जैसे उत्तमपुर सीमान पर पहुंचा, छोटी महारानी पहले डोली को रुकवाया। डोली रुकवाने के बाद वो मुझसे पूछने लगे कि बताइए आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं। मैं जैसे तुम्हारे बारे में बताया कि महल में मेरी एक बड़ी महारानी है। ना जाने ये बात सुनते ही उसने तुम्हें सौतन कहने लगा। मैं उसे समझाया कि मेरी बड़ी महारानी उत्तम विचार की है, उसे सौतन मत कहो। लेकिन तुम जानती हो, उसी समय से छोटी महारानी मेरे साथ धोखा करने लगा। उत्तमपुर सीमान पर धोखे से मुझसे पानी मंगवाया और वो पानी पीने से पहले मुझसे सत करवा लिया। आज मैं छोटी महारानी के साथ सत कर चुका हूँ। महारानी,
सत करने के बाद जब मैं उसे पानी पिलाने के लिए चाहा तो उसने उस पानी को पिया नहीं, बल्कि उस पानी को जमीन पर फेंकने के बाद जोर जोर चिल्ला चिल्ला के मुझसे कहने लगे कि जाइए यहां से महल, जाइए यहां से महल, महल में जो बड़ी महारानी है उसे बन